जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी को माँ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 31 जनवरी, दिन शुक्रवार, और आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। द्वितीय तिथि 30 जनवरी गुरुवार को शाम 4:11 से प्रारंभ हुई है, जिसकी समाप्ति आज होगी, यानी कि 31 जनवरी शुक्रवार को दोपहर के 1:59 पर होगी। इसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ तारा की संपूर्ण कथा और साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय माता दी का नारा अवश्य लगाना। महाविद्या माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासक को सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं और मुक्ति प्रदान करने वाली ये देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा से माँ तारा की पूजा करता है तो वह अपने भक्त की पुकार ज़रूर सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो माँ तारा हैं, उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्रदान करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और श्राद्धु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे रूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला रूप है। इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में वो विख्यात हैं। माँ तारा जो हैं, उनके अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और यह अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल और विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों से भी उन्हें उसमें रास्ता दिखाती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप जो है वो सरस्वती, और माँ इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का जन समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे होता है, इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के बाद जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राशिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलित सब को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा देवी। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं।
माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माँ तारा का एक मंत्र है। माँ तारा का मंत्र नील कांच की माला से 12 बार जप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम हरिंग श्रंग हुम फट, ओम हरिंग श्रंग हुम फट। माँ तारा की पूजा विधि आज बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो माँ तारा की पूजा आप हमेशा जो है वो रात के समय में ही करिएगा, ठीक है। वो रात के समय में ही की जाती है। इसीलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हो तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहाँ आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले आप स्नान करें। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में किसी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा जो होती है उसकी ओर मुँह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क दें और उसको शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। यह यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियाँ रखें और चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का आप जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुनें और कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें, पूजा करें और पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में आप उसको प्रवाहित कर दें। और फिर इन सामग्रियों को पीपल का पेड़ है उसके नीचे ज़मीन में गहरे गड्ढा खोदकर आप उसको दबा दें, ठीक है, उसको दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवता का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति जो है वो तट पर हुई और हैग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि जो है वो तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पों, तथ्यों और वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर राक्षस का विनाश किया, तब आपका यह स्वरूप तारा नाम की से जो है वो विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थीं, इसीलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इस कारण से आप लंबोदी नाम से विख्यात हुई थीं। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विघ्नवंशक शक्ति देवी तारा ही थीं, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करनी चाहिए। जिस जगह पर आप पूजा करें वहाँ पर आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद ना हो और पूजा करने से पहले स्नान आप अवश्य ही करें। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती वगैरह जो मैंने आपको बताया है जैसा, वो आप धारण करके विधिवत उनकी पूजा करिए और हमेशा अर्धरात्रि में ही पूजन करिए। उनकी पूजा आप कैसे कर सकते हैं वो विधि मैंने आपको अभी बताई है, उस हिसाब से आप करिए। तो यह थी माँ तारा की पूजा कैसे आपको करनी है, उसकी विधि और मुहूर्त वगैरह। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मैं मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।